नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। आप सभी लोगों को मेरा आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जैसे कि इधर चल रही है फूफूर के वहाँ भागवत, और आज मैं दिखाऊंगा आपको भागवत का डे 2 जी। और अभी मैं आपको लेके चलता हूँ सीधा कथा, जहाँ पे कथा सुना रहे हैं व्यास जी। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुः तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ऐसे ही पूज्य पाद सुखदेव जी महाराज को हम सभी प्रणाम वंदन करते हैं, जो सभी के हृदय में निवास करते हैं, सभी के हृदय में जो विराजमान है। और विराजमान भी कई तरीके के होते हैं। एक विराजमान होना होता है कि किसी के साथ झगड़ा मोल ले लो तो हमेशा ही उसी का चिंतन होता रहता है, और उस चिंता के कारण व्यक्ति दुखी रहता है, पीड़ित रहता है, क्रोधित रहता है, और बोल भाषा पर भी उसका कोई संयम नहीं रहता है। लेकिन सुखदेव जी कैसे विराजमान है कि जो हमारे मन को पवित्र कर रहे हैं, हमारे मन को कृतार्थ कर रहे हैं, हमें सन्मार्ग पर लगा रहे हैं, हमें बाहर की व्यथाओं से हमें शांत कर रहे हैं। ऐसे पूज्यपाद सुखदेव जी महाराज को कोटि कोटि वंदन। ये तपस्या का ही फल है कि सुखदेव जी ने एक बार ही कथा कही और इतने वर्षों से, इतने हजारों वर्षों से ये दिव्य कथा गाई जा रही है। और गाई ही नहीं जा रही, इस गायकी से कितने लोगों का जीवन उद्धार हो रहा है, कितने लोगों का। कि अज्ञान ध्वंस विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्यायि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, अज्ञान ध्वंस विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ। जब कभी मन बहुत दुखी वे जादू, मन चिंतित वे जादू, और वे कोई इलाज कखी नहीं मिलता, ना कह डॉक्टर मंश ना दुनियादारी मंश, तो तब कख शांति मिलती। बोली गुरु का शरण मात देखते शांति प्राप्त होती। गुरु का शरण मात देखते एक शांति प्राप्त होती, क्योंकि गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवान को स्वरूप ठीक छे। बोली ये वजह से छे कि जो अंधकार कोई ने समाप्त कर सकदो हो, गुरु कर सकदो, बाकी कह कब सकेनी कि जीवन को जो अंतर आत्मा को अंधकार से तैसे नहीं कोई समाप्त कर सको। तो सुखदेव जी तो है ही है, लेकिन सूत जी सब कुछ जानते हैं, सारे शास्त्रों को जानते हैं, पुराणों को जानते हैं। लेकिन यहाँ पर एक संदेश हम सबको दे रहे हैं कि आयु चाहे हमारी जो मर्जी हो जाए, ज्ञान हमें चाहे जितना मर्जी हो जाए, एक बात जीवन में धारण करके रखो कि कभी गुरु बनने की कोशिश मत करो। जीवन हमेशा शिष्य है, हमेशा हम नित्य प्रति कुछ न कुछ किसी से न किसी से सीख ही रहे हैं। और जिस दिन व्यक्ति गुरु बन जाता है उसी दिन उसका पतन होना भी निश्चित बात है। जिस दिन दुनिया माने अलग बात है, दुनिया आपको गुरु कहे अलग बात है, लेकिन जिस दिन आपने स्वयं से स्वयं को गुरु मान लिया उसी दिन से पतन भी शुरू। ये सोचिए, जब प्रश्न रखा कि हे महाराज, हम कुछ जिज्ञासाओं को लेकर के आपके पास बैठे हुए हैं, इनका आप निदान कीजिए। सूत जी थोड़ा सा शर्मा गए। सूत जी कहते हैं देखो मैं 20 वर्ष का और आप लोग इतने बड़ी बड़ी उम्र के, मैं आपको कैसे बता सकता हूं। तो उपमा कितनी सुंदर दी है कि सूर्य कोटि समप्रभ। आपका प्रकाश कितना है? बोले एक इस पृथ्वी के अंधकार को दूर करने के लिए एक सूर्य बहुत है, लेकिन आप उस सूर्य से भी डबल नहीं हो, दुगुना नहीं हो, तिगुना नहीं हो, चौगुना नहीं हो। कितने? बोले करोड़ों सूर्य के समान आप हो। अब ये उपमा क्यों दी? बोले क्योंकि सूर्य चाहे करोड़ क्यों ना हो जाए, अंतरात्मा का अंधेरा तो सूर्य भी नहीं समाप्त कर सकते हैं।
इसलिए शंकराचार्य जी ने एक बड़ा सुंदर श्लोक गाया है कि कुरुते गंगा सागर गमनम व्रतोपवासम अथवा दानम ज्ञान विहीना सर्वमतेना मुक्तिर्न भविष्यति जन्म सतेना कि मुक्तिर्न भविष्यति जन्म सतेना। तुम मंगल करोड़ों रुपया से खूब दान कर लग्या, तुम तीर्थ यात्रा भी खूब जान लग्या, दान धर्म भी खूब करना, व्रत भी खूब करना, लेकिन ये को मतलब कतई नहीं वह सकदू कि हम खूब दान करना, खूब पूजा करना, खूब पाठ कर लग्या, खूब तीर्थ यात्रा जान लग्या और हम फलीभूत होनी वाओ। बोले कब तक नहीं वह सकती। गरुड़ पुराण में तो बहुत सुंदर अंतिम अध्याय में यद का विस्तार से ये चीज के बारे में भगवान बताने लग्या गरुड़ शनि। अगर गंगा जी जाए अगर पवित्र बंदा तो जीवन तक भीतर जो छो मेढक छे और सांप छे और अनेक अनेक जलीय जंतु छे तो सबसे पहले तो सने तरियो छे। अगर भूखा रहे कोई अगर तीर्थार्थ हुए जाओ तरी जाओ तो जो भोजन नहीं मिलनो सबसे पहले भगवान तो सने दर्शन दी जाओ। तो शंकराचार्य जी ने बहुत सुंदर श्लोक वर्णन करी। ज्ञान विहीना सर्वमतेना मुक्तिर्न भविष्यति जन्म सतेना। जब तक तुम्हारो अंतर आत्मा को ज्ञान स्वयं नहीं जाग दू तक ते दुनिया को कोई साधु संत आप सनितारी नहीं सकू। ये बात की पक्की गारंटी है। आप चाहे शंकराचार्य के शिष्य बन जाओ लेकिन अगर अंतर आत्मा को ज्ञान नहीं तो जो मर्जी कर लिया आपको उद्धार नहीं हो सकता। और अगर सच में अंतर आत्मा को ज्ञान वे जाओ तो हम तो कति भागवत करी ली और कति सुनी ली। एक है भागवत बहुत से जीवन माता लगते परीक्षित एक है भागवत सुनी उद्धार वेगी बार बार सुनने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन हम ते न छे कि 100 भी सुन लियो ना फिर भी ढाक का 3 पाठ चले क्योंकि मुक्तिर न भविष्यति जन्म सतेना। चौथे दिन भगवान का अवतार भी। पहले दिन अपनी भक्ति मजबूत करा, दूसरे दिन अपना ज्ञान से मजबूत करा और तीसरे दिन एक थे आप जो वैराग्य की तरफ जावा। ये क्यों विस्तार छे कि भक्ति क्या छे, ज्ञान क्या छे, वैराग्य क्या छे, ये भी कई परिभाषा छे, कई डेफिनेशन छे। और जब ये 3 चीज जीवन में होंगी तब परमात्मा चौथा दिन हमारा जीवन में प्रवेश को वर्धते महान माया मोह निराशस्य वैष्णवे क्रियते कथम। जीवन बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक दौड़ 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 दौड़, एक ये और दूसरा, कभी ये नाराज कभी वो नाराज, कभी इसको मनाओ कभी उसको मनाओ, बस इसमें ही जिंदगी समाप्त होकर के चली जाती है। उसको कभी खुश किया नहीं और जिनको खुश करने में लगे हैं वो कभी खुश हुए नहीं, कभी भी नहीं। उस आत्मा को खुश करो जब वो परमात्मा के द्वार पर जाए तो गदगद होकर के जाए, जय जयकार करे, जीवन धन्य हो गया। करो कर्म का फल मैं दूंगा, लेकिन ये भी एक सिक्के के 2 पहलू हैं। कर्म भी वो उतना ही करवाता है जितने भाग्य में लिखा हुआ है, उतना ही कर्म करवाता है। जो होना होगा उसको कोई टाल नहीं सकता। तो इस माया और मोह से हमें थोड़ा विरक्त कीजिए। क्यों? क्योंकि जीवन की यात्रा चलती तो सबके साथ है, लेकिन इसकी एंट्री भी अलग हुई है और ये समाप्त भी अलग ही होगी। ऋषि साथ में थे, कहा बोले हम तो जरूर जाएंगे, फिर एक बार देखना चाहेंगे जाकर के क्या स्थिति है। जंगल में गए, मारो 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 मारो, चारों तरफ से आवाज आई, पेड़ों से धमाधम नीचे आए। सरदार जी भी पहुंचे, वाल्मीकि जी भी, और जैसे ही खड्ग उठाया मारने के लिए तो तुरंत रोक दिया।
हमारी थोड़ा सा बात समझ लेना, थोड़ा सुन लेना। अगर हमारी बात समझ में आ जाए तो फिर मार देना, और अगर कुछ ज्ञान प्राप्त हो तो थोड़ा विचार करना अपने जीवन का, किसके लिए पाप कर रहे हो। अरे परिवार है, तुम संत तो प्रवचन दे करके चले जाओगे, हमने अपना परिवार पालना है। कहा परिवार पालना है, लेकिन जो पाप कर रहे हो इस पाप का भागी कौन बनेगा। अब आजकल की जनता तो छो नहीं, डॉक्टर किडनी बेचने पर लग गया, राशन वाल मसाला में मिलावट कर लगी, कोई जगह ये निश्चय नहीं जख मिलावट नहीं। अरे बोले पाप लगलो बाद मत बोलो पाप चढ़े, जब समय आलो तब देखना। लेकिन पहले का लोग, वो भी सतयुग का लोग डरदा भी थे। वाल्मीकि का समझ में आई कि बात तो सही से। वाल्मीकि कहते हैं बोले देखो जिनके लिए पाप कर्म कर रहा हूं वो भी भोगेंगे साथ में, जिनके लिए धन एकत्रित कर रहा हूं बोले एक बार पूछ करके आ सबको। वाल्मीकि जी घर गए, सबसे पहले अपनी माँ से पूछा, माँ खाने पीने की कोई कमी तो नहीं। अरे बोले तेरा जैसा पुत्र हो तो क्या कमी, कोई कमी नहीं है। तुझे पता मैं कैसे कमा के लाता हूं। बोले अपने को कोई लेना देना नहीं, लाता है बस उतना ही बहुत है। मैं लोगों की हत्याएं करता हूं, मारता हूं लोगों को, इसका पाप चढ़ेगा, क्या उस पाप के भागी तू भी बनेगी। मां ने कहा देख पुत्र, वैसे ही अब मरने वाली हूं, तेरे पाप की भागी मैं क्यों बनूं। अपने ही पापों का प्रायश्चित नहीं हो पाए तो तेरे पापों का भागी क्यों बनूं। एकदम हताश हो गए। अपने बेटे से पूछा, बोले तू भागी बनेगा। बोले पिता देखो इस पाप के भाग में हम आपके साथ नहीं है। पत्नी से पूछा, पत्नी ने कहा, बोले देखो जब 7 वचन होते हैं ना तो वहां पर स्पष्ट है, पति अगर पाप करता है तो पत्नी को कोई पाप नहीं लगता। इसीलिए कहा है क्योंकि पति कमाने जाता है, कैसा कमा रहा है, क्या कमा रहा है, उसका पाप वो जाने। हताश हुए वाल्मीकि ने कहा, बोले देखो जिस परिवार के लिए मैं कर रहा हूं, और यही जीवन की सच्चाई भी है, हम जो धन कमा रहे हैं जरूर विचार करिएगा, जरूर विचार करिएगा। आखिरकार गति क्या होगी, हमारी स्थिति क्या होगी। तुरंत आकर के भगवान नारद जी के चरण में गिर पड़े, क्षमा कीजिएगा, आज तक कोई मिला नहीं है जिसने ज्ञान दिया, क्या करूं। बोले राम जप। बोले राम कैसे जपो, सारे जीवन तो मरा मरा जपा है। बोले इसको ही तू जपता रहे, यही एक दिन सीधा हो जाएगा। उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना। वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी, द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। और वैसे मिलते नहीं थे किसी से, मैंने वैसी जबरदस्ती से अपॉइंटमेंट ले लो करके भजन में लगे रहते थे। तो वैसी वार्तालाप हुई, उन्होंने अपने जीवन का एक अनुभव, एक एक्सपीरियंस सुनाया। वो मुझे कहते हैं, बोले मेरी तकरीबन के 2 लाख के करीब तनख्वाह थी, काफी साल पहले की बात है। मैं तंग इतना आ गया था, जब पैसा ज्यादा हो ना और उसमें अगर धर्म ना हो तो ये बात पक्की मान करके चलिएगा कि वही धन आपके परिवार को खत्म करने वाला है। आपके बच्चे इतने नालायक निकलेंगे कि आपका ही जीना दुश्वार कर देंगे। हाँ अगर धन है और धन के साथ धर्म है तो वही स्वर्ग प्राप्ति करवा देता है, वही जीवन को आनंदमय बना देता है।
तो उन्होंने कहा कि बोले बच्चे बहुत लड़ते थे आपस में, तो मैंने सोचा छोड़ो ये सब। अच्छा, मैंने धन के चक्कर में ये सब छोड़ा, संयोग ऐसा बना कि बोले यहाँ मुझे मेहनत की गद्दी मिल गई। अब भी इतना चढ़ावा चढ़ता है बेवजह का, मैं चाहता। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को लाइक करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम और जय श्री।